जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है अंदर ज्योग्राफी सीरीज, दैट इज द नॉर्थ अमेरिका। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द नॉर्थ अमेरिका। सो यस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ अमेरिका, अगर मैप पे अगर ऊपर हम लोकेशन देखें, सो यस दिस इज आवर नॉर्थ अमेरिका, करेक्ट। तो चलिए देखते हैं द नेक्स्ट थिंग इज नॉर्थ अमेरिका के ऊपर अगर हम बात करें, so that is 9365,000 square miles, that means 24,256,000 square kilometer है इसका एरिया। एंड 16.3% लैंड एरिया कवर करता है ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर। एंड कंट्रीज इसके अंदर है, दैट इज द 23 कंट्रीज, एंड दिस इज द थर्ड थर्ड बिगेस्ट, करेक्ट। सो फर्स्ट पे एशिया एंड सेकंड इज द अफ्रीका एंड थर्ड वन इज द नॉर्थ अमेरिका, करेक्ट। चलिए, सो द नॉर्थ अमेरिका अगर बात करें, सो यस पहले हम बात करेंगे लोकेशंस के ऊपर। सो यस पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर, करेक्ट, मींस नॉर्थ वेस्ट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर प्लस वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये सिचुएटेड है एंड कैन बी सीन एज द नॉर्दर्न एक्सटेंशन ऑफ अमेरिकास। इट्स फ्लाइंग बाय आर्कटिक ओशन टू द नॉर्थ, अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट, Pacific Ocean to the west and the south, and border to the southeast by South America and Caribbean Sea. So here हमारा North America, this is our North America. So this is Pacific Ocean, Atlantic Ocean, this is Arctic Ocean, Caribbean Sea. देन यहाँ से हमारा नीचे साउथ अमेरिका। सो ऐसे ये हमारे बाउंड्रीज की बात करें कि बॉर्डर्स में हमारे पास नॉर्थ अमेरिका के कौन कौन सी चीजें सिचुएटेड है, करेक्ट। सो दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट है एशिया, देन वी आर हैविंग द अफ्रीका, देन एंड ये हमने बात कर ली कि कितना एरिया कवर करता है। सिमिलरली लैटिट्यूड्स की बात करें, सो इट इज 7 डिग्री नॉर्थ टू 85 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ टू नॉर्थ, एंड 20 डिग्री वेस्ट टू 179 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। सो यस, नॉर्थन एंड वेस्ट इन दोनों हेमिस्फीयर्स में ही ये लाई करता है, करेक्ट। चलिए, now first thing which we have to see is the regional divisions of the North America। आज जब regional divisions की बात आती है, so we are having the western regions, Great Plains, Canadian Shield and the eastern region। तो सबसे पहले बात करें वेस्टर्न रीजन के ऊपर, तो अगर आप इसमें देख रहे हैं, so just see this particular area। So young mountains rise in the west and the most familiar of these mountains are probably what? The Rockies, correct? So North America's largest chain, they stretch from the province of British Columbia, Canada, US and state of the New Mexico। So yes, this is the region जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, we get this particular western region। Done। एंड साथ ही में बात करें, सेकेंड हमने देखा था ग्रेट प्लेन्स के ऊपर। सो यस, दिस इज द एरिया, ये देख रहे हैं यहाँ बीच में। सो दिस इज द ग्रेट प्लेन, तो दिस इज द वेस्टर्न पार्ट, दिस वन, दिस इज द ग्रेट प्लेन्स, करेक्ट। सो ग्रेट प्लेन्स में कौन सा है, मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइज द ग्रेट प्लेन, डीप रिच सॉइल ब्लैंकेट्स एंड प्लेन्स इन द कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ग्रेन इज ग्रोन इन द रीजन एंड दैट्स व्हाई ये जो हमारा ग्रेट प्लेन्स वाला एरिया है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ द नॉर्थ America, and it feeds a large part of the world. The Great Plains are also home to rich deposits of oil and a natural gas, correct? So ये basically Great Plains वाला एरिया आपको ध्यान रखना है, this is the bread basket of the North America, correct? चलिए, now the third one is the Canadian Shield। अगर आप नीचे पिक्चर में देखेंगे in the right hand side, so this is the area, correct? ये सारा एरिया हमारा कहाँ चला जाता है, कैनेडियन शील्ड में। दिस वॉज द वेस्टर्न पार्ट, ये वाला, ये था हमारा ग्रेटर प्लेन, and this one is the Canadian Shield, correct? So the Canadian Shield is raised but relatively flat plateau. It extends over eastern, central and northwestern Canada. Canadian Shield is characterized by a rocky landscape rocked by an astounding number of the lakes. So yes, this is the main feature with the जो हम बात करें Canadian Shield के साथ, correct? The next is the eastern region. अब Appalachian Mountains वाला एरिया, so the varied include this one. ये रहा हमारा ईस्ट रीजन, correct? This is the west. Okay, so the Appalachian Mountain and the Atlantic coast plain, because यहाँ पे हमारे पास Atlantic Ocean is, the coast plain इसका, this lie in the eastern region. North America's older mountain ranges, including the Appalachians, as then rise near the east coast of the United States and the Canada. These areas have been mined for rich deposits of coal and other minerals for hundreds of years. So yes, ये जो particular area है हमारा, basically हम जानते हैं किसके साथ, that is with the coal and other minerals, correct? So this is the area. तो देखो हमने सबसे पहले देखा, this is the Canadian Shield. Then ये रहे हमारे Appalachians Mountain. See this one. ये Atlantic Coast Plain. Correct? Then we are having the Rockies. See, this is the Rockies. Great Plains.
देन सो बेसिकली वी शुड नो अबाउट कि कौन सा जो एरिया है वह हमारा कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है जी. सो दिस इज द मैकेंजी माउंटेन्स, सी. देन इट इज द सायरा, करेक्ट. सो यस, सेंट्रल लोलैंड्स, एप्लेशियंस हमने देख लिया. सो यस दीज आर, देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये पूछा, दिस इज द बाफन बे एंड द बाफन आइलैंड, समथिंग फॉर द पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे इन द पेपर, ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है. एंड वन मोर थिंग विच यू नो, दैट इज सम कुछ अगर आप पिक्चर देखेंगे, सो दिस इज द बेरिंग सी, this is the Beaufort Sea, this is the Labrador Sea, this is the Norwegian Sea. Done. The Great Lakes हम बात में, this is the Hudson Bay, this is the Baffin Bay, correct. So these are, this is the Caribbean Sea. So these are some of the important waters. Sea जो हम आगे भी देखेंगे, but yes यहाँ पे इमेज में ज़्यादा अच्छे से clear था, so that's why I've shown you, correct. So the regional division next कौन सा है हमारा, that is the Caribbean region, and इसके अंदर हमें पाए जाते हैं around 7,000 islands, islets, reefs and cays. So the regions, lines and small islets are varied in their topography, ठीक है. तो this is the Caribbean Sea and ये रहे हमारे सारे के सारे क्या, islands, ठीक है. चलिए, so this was related with this particular regional divisions of the North America. Now the next is the Great Lakes of the USA, and yes, जब भी Great Lakes of USA की बात की जाती है, so बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है. So this is the Lake Superior, this one, Lake Michigan, Lake Huron, done, Lake Ontario, Lake Erie. So these are some of the important, लेकिन आगे हमने कुछ और lakes भी देखने हैं. So these are the very very important lakes which we have here, correct. So see, तो देखिए एक एक कंप्लीट करके चलते हैं. Let's widen up this particular picture and then we'll be seeing what is given. Done. Okay. अब सबसे पहले देखिए हमने बात की Beaufort Sea we have done. We have seen the Bering Sea also, Baffin Bay, done. Then Labrador Sea, Hudson Bay. We are done with this all. Okay. So correct. Now let's come to the lakes now. The Great Bear Lake, Great Slave Lake, Lake Athabasca, done. Lake Manitoba, Lake Superior, Lake Michigan, Great Salt Lake, then Reindeer Lake, Lake Winnipeg, Lake Huron, Lake Ontario, Lake St. Clair. Now, why I am telling you these particular lakes so important, why I have marked like this? Because normally exam में क्या पाया जाता है कि आपको दिया जाता है एनी लेक XYZ, कोई भी लेक दिया होगा और पूछा जाएगा ये कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है. सो एटलीस्ट हम पूरे के पूरे नहीं कर सकते हैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट यू कैन सी. सो यस, हियर आई हैव मेंशन यू सम सी एंड द पर्टिकुलर लेक, सो एटलीस्ट आप उनके ऊपर जरूर ध्यान रखिएगा. डन. Similarly, we have some gulfs, and gulfs में Gulf of Mexico, Gulf of Alaska and the Gulf of California. So Gulf of Mexico अगर आप देखेंगे, so yes, this is our Gulf of Mexico, this one. Similarly, this is the Gulf of California, correct. This is the Gulf of then we got this is, and this is Gulf of Alaska. Done. So Gulf of Alaska, Gulf of California and the Gulf of Mexico, correct. So these are some of the important these are the some of the important gulfs which are situated with the North America. Now when we are talking about the drainage pattern, so yes for sure हमें क्या देखने को मिलेगा, तो पैसिफिक ओशन में जाएंगे तो अटलांटिक ओशन में जाएंगे, लेकिन जब कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवर्स के नेम. सो लेट्स सी द रिवर्स नेम. द फर्स्ट वन इज यूकॉन, मैकेंजी, फ्रेजर, चर्चिल, मिज़ोई, मिसिसिपी रिवर, कोलोराडो रिवर, ठीक है, सेंट लॉरेंस, डन, रियो ग्रेनेट. सो यस दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट द रिवर्स, करेक्ट. सिमिलरली सी इन नॉर्थ अमेरिका, तो उसके ऊपर हमने देख भी लिया, लेकिन फिर भी एक बार फिर दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट. ब्यूफोर्ट सी, बेरिंग सी, हडसन बे, ग्रेट लेक्स हमने देख लिए, गल्फ ऑफ मेक्सिको, डन, लैब्राडोर सी, कैरेबियन सी, दिस इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट. सो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके अंदर जब हम सी की बात करेंगे. एंड वैसे भी नॉर्मली लोकेशन वाइज आपको पता होना चाहिए कि सी कौन कौन से उसमें हमारे पास सिचुएटेड है, करेक्ट. चलिए, नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड टू कुछ इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं. सबसे पहले बात करेंगे सिएटल की. सो दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट असेंबली सेंटर एंड लंबरिंग, फिश कैनिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आर द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जो कि हमें सिएटल में देखने को मिलती है. सिमिलरली वी गॉट अ सैन फ्रांसिस्को, दिस इज नोन एज द सिटी ऑफ गोल्डन गेट, फेमस ऑफ ऑयल रिफाइनिंग एंड शिप बिल्डिंग. देन वी गॉट लॉस एंजलिस, सबने सुना होगा, हॉलीवुड,
करेक्ट. सो दिस इज समथिंग जो आप सबको ही पता होगा. लॉस एंजलिस इज क्रिएटेड विद द मीन जो उनका नाम एसोसिएटेड है दैट इज विद द हॉलीवुड स्पेसिफिकली. करेक्ट. चलिए नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट सिटीज जो कि हैवी इंडस्ट्रीज आयरन और स्टील के लिए फेमस है. इंपॉर्टेंट सिटीज कौन से देखो, शिकागो, पिट्सबर्ग, क्लीवलैंड, टोलेडो, डेट्रॉइट एक्सेट्रा. ठीक है जी. जो डेट्रॉइट है हमारा दैट इज द ग्रेटेस्ट ऑटोमोबाइल रीजन ऑफ द यूएसए. सिमिलरली जो हमारा एक्रॉन है दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंथेटिक रबर एंड द टायर मेकिंग सेंटर व्हिच एक्रॉन. देन पिट्सबर्ग दिस इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील जो हमें देखने को मिलती है. सो दिस इज इन द पिट्सबर्ग. करेक्ट. सिमिलरली ये रहे हमारे कुछ एरियाज. हॉस्टन, हॉस्टन भी आपने बहुत नॉर्मली इसका नाम सुना होगा. ऑयल रिफाइनरी, शिप बिल्डिंग, केमिकल, मशीनरी आर इंपॉर्टेंट लोकेटेड हियर. चलिए सो एक बार ये जो पर्टिकुलर पिक्चर है सो उसमें विल बी सीइंग समथिंग. सो सी देखो दिस इज इट. लेफ्ट टॉप कॉर्नर पोर्टलैंड, सालिम, देन सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सैन डियागो ये साउथ वेस्ट उसमें. देन वी आर हैविंग द ग्रेट लेक रीजन ये आपको पता है. देन वी आर हैविंग द नॉर्थ ईस्ट वाला फिलाडेल्फिया. ठीक है. रिचमॉन्ड, हॉस्टन दिस इज हॉस्टन. करेक्ट. Then similarly Fort Worth. So these are some of the Atlanta. So these are the some of the important what regions which we get in the correct. Done. And the last thing which we have to see now Hamilton, located at the head of the Lake Ontario, known as the Birmingham of the Canada. Very very important. Directly पूछा जा सकता है आपको. Center for Iron and Steel Works and the Engineering. Sudbury, located on the shore of a Lake Huron. It is one of the most productive mining areas of Canada, which yields nickel, platinum and copper. Correct. Arvida, situated on Saugeen River. So this is the name of the river. It has the largest aluminum smelter in the world. Sarnia, located on the shore of the Lake Huron. It has the largest oil refinery in the world. And Ottawa, paper and pulp saw milling. So ये आपको नाम ध्यान रखना है बिकॉज बहुत बार नोटिस किया गया है कि एग्जाम के अंदर डायरेक्टली सिटी नेम के साथ पूछा जाता है कि दिस इज फेमस फॉर व्हाट. Done. So Hamilton, that is also known as the Birmingham of Canada, and the steelworks and engineering. Sudbury is for the Lake Huron and mining, particularly nickel, platinum and all. Arvida, this is related with the Saugeen River and the smelter, aluminium smelting के साथ. Sarnia, Lake Huron के साथ है, oil refinery world की, and Ottawa is the paper and pulp and the saw milling. Correct? So that is all for this particular lecture. I hope you all are clear with the main facts जो कि हमें नॉर्थ अमेरिका के साथ पता होने चाहिए. And similarly you should be focusing on की मेन जो लोकेशन बेस्ड है. And the best thing is मैप फॉलो कर सकते हैं. मैप के अंदर आप प्रॉपरली देखिए माउंटेन्स, लेक्स, rivers because this is the atlas. Done. So atlas is the best thing which you can do for the world geography. Correct. So that is all for this particular video for the North America. I hope you all are clear with all the facts. And yes, so for sure I'll be telling you कि ये जरूर आप अपना atlas रखिए जब भी हम because हम world geography आज शुरू ही करें से you should be very much thorough with all the facts and figures with the North America. Location based रहे चाहे वो normally कुछ और cities name जैसे हमने discuss किए, then उनका regional divisions कैसे रहता है, कहाँ Great Plain है या कहाँ पे क्या चीजें हैं. So these all are very very important factors. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.